संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव इस समय नायक फिल्म की तर्ज पर लगातार काम करते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक उनके जो बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं वो मीडिया की सुर्खियों में भी बने हुए हैं। जहां पर वह निरीक्षण के लिए जाते हैं, अव्यवस्थाओं पर तत्काल नाराजगी जाहिर करने के साथ सुधार के दिशा निर्देश दे देते हैं। कहीं कहीं गलती पाए जाने पर कार्रवाई की गाज भी गिर रही है। वहीं आज प्रताप नारायण यादव, जो कि दमोह के कलेक्टर हैं, अचानक से जिला अस्पताल पहुंचे, अव्यवस्थाओं को देखकर भड़क गए। उनका कहना था कि पूर्व में उनके द्वारा निरीक्षण करके सभी को बताया गया था, लेकिन यहां पर देखने में आया कि डॉक्टर अपने चैम्बरों में नहीं हैं। कई डॉक्टर जिला अस्पताल पहुंचे ही नहीं हैं। इसके अलावा यहां पर मरीजों को पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं। स्टाफ जो है वो मरीजों से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जो हमेशा ही लोगों के सामने तो आती थी, लेकिन दमोह ज़िले के मुखिया प्रताप नारायण यादव के सामने पहली बार इस तरह की तस्वीर सामने आई, जब एक युवक जो था वो एक महिला को गोदी में उठाकर ले जा रहा था। उसे ना तो व्हील चेयर मिली, ना ही स्ट्रेचर, और भी कई तरह की अव्यवस्थाएं थीं। आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे अस्पताल, जहां पर दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा निरीक्षण किया गया है और अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जाहिर की है। क्या दिक्कत है भैया? स्टेशन नहीं मिला? मंगवाइए मत, हाँ इसलिए आपका गेट पे रहता है ना व्यवस्था। ऐसा होता ना, डर जाना ऐसा क्या करना है? भले अपने ये तनख्वाह का आर्बिट्रेट हो जाए तो अपन को दिक्कत होने लगती है। ये तो कड़ी बात है, वो ही सबसे छोटा काम कर रहे हैं। मतलब पैसा नहीं मिल रहा है, पर क्या मिल रहा है? कहीं है कि नहीं? कैसे चलेगा इनका पेट? बताइए क्यों नहीं मिली? लेकिन बताइए ना, बताइए कौन सा साथ बताइए, हम बात करते हैं ना। कहाँ से मिलता पैसा आपको? कमिश्नर हेल्थ से कभी नहीं बताया। डेली की बैठक में बुलाते हैं, सब जाएगा, हर सप्ताह आपको बुला कर जाएगा। अभी साहब आएंगे तब हम बुलाई मैडम को कहना पूरे देख के जाना है। आप 6 में से 2 को प्रॉपर्टी में उठा होना चाहिए। यहाँ स्टेशन अंदर थोड़ी ताली करना चाहिए स्टेशन। आप यहाँ जैसे एक चला गया, अपन को पता है कि कम से कम 3 की आवश्यकता पड़ सकती है, 4 का नहीं होना चाहिए। एक चलेगी विवाद आ जाएगी, जब तक चली जाएगी। अरे कोई पेशेंट को हाथ में लेके जाना पड़ेगा, अस्पताल में क्या होगा? एक स्टैंड बाय रहना चाहिए, कम से कम एक रहना चाहिए, यहाँ मिल जानी चाहिए। अब तो जाएगी, चला आया है तो उसका कहा है जाने में चलने में तो लेगा, किसी और क्यों लेगा? चर्चा करना हो, अनुरोध करना हो तब कर ले। लेकिन आपने कहाँ बताया कि बेचारे 8 महीने बताइए कैसे पालेंगे बच्चे? एक बताइए, उदाहरण बताइए आप कैसे पालेंगे। हम आपको तो अगर 8 दिन लेट हो जाती तो दिक्कत होने लगती है उनकी, तो बेचारे की तो उसी से रोजी रोटी चल रही है। मतलब बताइए नंबर। अरे कमिश्नर फुटबॉल दीजिए ना हेल्थ का, ये भी मिल गए, वो है ना आपके। हाँ दीजिए, आपको बताइए। आप अपनी कमिश्नर का नंबर नहीं तो उनको क्या पता चलेगा कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है? भाई हमें जैसे दिक्कत है तो हम अपने वरिष्ठ अधिकारी का नंबर तो रखेंगे, कमिश्नर साहब का रखेंगे। आप बजट नहीं देंगे, नहीं तो नहीं आ रहा तो आपने क्या प्रस्तुत किया?
सुन रहे हैं आप लोग, इसलिए केस कर लिया आपने। मैडम आप व्यवस्था कराइए, इसको कोऑर्डिनेट कीजिए, अपनी जिम्मेदारी है। बेचारे गरीब लोग 5-5, 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं पा रहे हैं और जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं यहाँ, तो अपना दायित्व बनता है। नहीं बात कीजिए, लीजिए ये है डॉक्टर साहब, बात है इस पर, स्पीकर पे है, बात कीजिए। मैडम गुड मॉर्निंग। नहीं सैलरी मैडम बजट नहीं आया है, 5 महीने से नहीं आया है। सुरक्षा का कार में आप उनसे मंगाओ, भोपाल से मिलता है ना मैडम। कमिश्नर हाँ, तो भोपाल के लिए हमने कमिश्नर साहब को लिखा है, आपको प्रतिलिपि दी है हर एक लेटर की मैडम। और वहाँ पे अभी नहीं, वो तो सर को मैंने बताया है, सर आयुष महोदय से ही बात करना चाह रहे थे। लेकिन कल मैंने मैडम बात की थी वहाँ पे, तो मेरी मतलब अपना डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, वो तो फ़ोन ही रिसीव कर रहे थे। इसके बाद हाँ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है ना। ओके रोल। सर आज ये दमोह जिला चिकित्सालय में आज आपका आकस्मिक निरीक्षण हुआ, क्या पाया, क्या हुआ? जो समाचार पत्रों के माध्यम से और अपना जो कलेक्टर फेसबुक का पेज है उसके माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हो रही थी कि कहीं ना कहीं हमारे जो भी मरीज दवा कराने आते हैं और सुधार की आवश्यकता है और उनके लिए अच्छी व्यवस्था देने की आवश्यकता है। तो इसी तारतम्य में हमारे द्वारा विजिट किया गया। तो यहाँ देखने में आया कि लोग मेहनत कर रहे हैं पर और उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, समय पे आने की ज़रूरत है। कई चैम्बर में देखा कि अभी वो जो OPD चैम्बर हैं खाली पड़े हैं, 9:30 9:45 तक खाली पड़े हैं। तो निश्चित रूप से जब लेट आएंगे तो फिर पेशेंट परेशान होगा और पूरे पेशेंट का इलाज नहीं हो पाएगा। कई पेशेंट ऐसे मिले कि हम कल भी आए थे, हमारा इलाज नहीं हुआ। जैसे माता बहनें जो गर्भवती माताएं रहती चेकअप के लिए आती हैं, तो उनका 100% चेकअप हो जाना चाहिए। हमें ऐसी व्यवस्था देने का हम प्रयास कर रहे हैं। साथ ही गार्ड लोगों ने बताया कि 5 महीने से सैलरी नहीं मिली, सफाई का 5 महीने से बजट नहीं आया, लॉन्ड्री का 5-6 महीने से बजट नहीं आया। तो इस सारी चीज़ों को लेकर हमने कमिश्नर हेल्थ से अभी आप सबके समक्ष बात की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम तत्काल इसको सुनिश्चित करेंगे कि उपलब्ध हो बजट, ताकि हमारी सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। साथ ही अभी सार्थक ऐप से जो हमारी अटेंडेंस आती है वो हमने इनसे मंगाई है सिविल सर्जन से, ताकि जो एब्सेंट हैं उनकी वेतन कटवाने के लिए कार्रवाई करेंगे। भाई उनको 2 बार 3 बार हिदायत दे चुके हैं, इसके बावजूद भी यदि नहीं कोई मानता तो मजबूरी में हमें वेतन काटने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, वो करेंगे। सर स्वीकृत पद और रिक्त पदों में काफी अंतर पाया जा रहा है, कुछ वो भी शासन से कल शासन को पत्र भेजा गया है, पर उनने जो डिटेल मांगा है कि वास्तव में किस वार्ड में कितने बेड भरे हुए हैं उसकी जानकारी चाहिए गई है। तो वो हमने सिविल सर्जन को निर्देशित किया है कि तत्काल वो दें, ताकि अपन उसको परस्यू करके अपनी जो संख्या बढ़ाना है बेड की वो बढ़ सके और अपने लोगों को लाभ मिल सके। किस प्रकार की चुनौती पाते हैं सर इसमें, लोगों के सामने और आपके सामने? चुनौती बहुत बड़ी है, इसलिए बड़ी है क्योंकि हर स्टेप पे कहीं ना कहीं कोई कमी है। डॉक्टर समय पे नहीं आ रहे हैं, स्टाफ मिसबिहेव कर देता है, कहीं उनमें सहानुभूति नहीं है, कहीं ये नहीं है कि चलो ये अपने ही जैसे लोग हैं, अगर हमारी सैलरी ना मिले तो हमें कैसा लगता है। उनकी 5 महीने से गरीब आदमी की सैलरी नहीं मिल रही तो कैसा लगता है। जेडी को भी हमने बात की, जो सागर में जेडी मैडम बैठती हैं इनकी, उनको भी बोला है कि कम से कम महीने में 1 आध राउंड तो आप मारा करें जिले में। संभाग पे इसलिए बैठा ला गया है आपको कि तो अपने ज़िलों को देखें, ना कि केवल संभाग स्तर पर पूरे समय रहें। तो उन्हें भी आश्वस्त किया कि हम भी आएंगे, व्यवस्था देखेंगे और व्यवस्था सुधार करने में पूरा। दमोह जिला अस्पताल में काफ़ी लंबे वक्त से कई बड़े खेल चल रहे हैं। यहाँ पर मरीजों को सुविधा देने के नाम पर काफ़ी लंबे बिल कूलर के निकाले जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टैंकरों के बिल निकाले जाते हैं। CCTV जो लगा है उसका आए दिन मेंटेनेंस हो जाता है। काफ़ी बड़ी राशि जो है वो लगातार निकाली जा रही है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो मशीनें हैं जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन कागजों में उनके भी बिल हो रहे हैं। कई टेंडर ऐसे हैं जिनकी कोई फाइल ही नहीं मिल रही है। RTI के तहत भी जिला अस्पताल जानकारी देने में काफ़ी पीछे रहता है। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये तो व्यवस्थाओं की बात है। यदि यहाँ का रिकॉर्ड चेक कर लिया जाए, व्यवस्थाओं को देख लिया जाए कि किस तरह के काम हुए हैं, तो काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। लाखों खर्च, स्थिति जस की तस, बस यही कहानी इस जिला अस्पताल की है। सिविल सर्जन कोई भी हो, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं सुधरी।
संजय सरवारिया, समाचार लाइव। सच की आवाज, आपकी खबर।